एक वेकअप कॉल है सेक्टर के लिए और रेगुलेटर के लिए या फिर कहें कि ब्यूरोक्रेट के लिए। तो इस वेकअप कॉल को कैसे लिया जाए? हमारे साथ डीजीसीए के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल जितेंद्र सिंह रावत साहब हैं। रावत जी, एक आरोप हमेशा लगता है, ये पहली बार नहीं कि सुहेल सेठ साहब ने अभी कहा है, पहले भी कई बार कहा है, ऐसी बातें उठी है कि डीजीसीए कितना इक्विप्ड है इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। डीजीसीए का जो कॉम्बिनेशन देखें, फॉर्मेशन देखें, उनके जो लोग होते हैं उसके हिसाब से। और इस पूरे मामले में एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, आपने फरमान जारी कर दिया, आपने नवंबर में मई में फरमान दिया, मई 2024 में, फिर जुलाई में 22 गाइडलाइन से 15 गाइडलाइंस जुलाई में लागू हो गई, 7 गाइडलाइंस 1 नवंबर से लागू होता है। तो डीजीसी की जिम्मेदारी बनती है ना कि हमने जो ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में कंपनी सक्षम है कि नहीं, क्योंकि कंपनी B2B में नहीं है, कंपनी B2C में है। अगर सक्षम नहीं होती है तो पूरा एविएशन सेक्टर लड़खड़ा जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें जो आपका सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट आपने जारी कर दी थी, उसके बाद में सब एयरलाइंस को बता भी दिया गया था कि ये इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी और इसके इम्प्लीकेशन होंगे। एंड एयरलाइंस ने खुद ही बताया था कि हमारे को एक्स्ट्रा पायलट की ज़रूरत होगी, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इसके लिए हमें डिफरमेंट दिया जाए। वो डिफरमेंट भी उनको दे दिया गया था। सवाल ये है कि वेदर उसमें एयरलाइन ने अगर उसमें नहीं किया है तो डीजीसी की जिम्मेदारी थी कि उसको देखा जाए कि वो उनकी तरक्की कैसे, उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, वेदर दे आर एबल टू कंप्लीट द पायलट रिक्वायरमेंट और नॉट। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपने डीजीसी अगर इसकी पहले एक मीटिंग ले लेता उनसे, हर एयरलाइन के साथ में, मेरे ख्याल में सभी एयरलाइंस के साथ दी होगी मीटिंग उन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिगो की थी क्योंकि इनका पायलट एंड एयरक्राफ्ट रेशियो, पायलट का एयरक्राफ्ट रेशियो बहुत कम है। इनको बहुत देखने की ज़रूरत थी कि हाँ ये कितना तैयार हो पाए हैं, इसके लिए नहीं हो पाए। इसकी मीटिंग नहीं ली गई, ना इसका रिव्यू किया गया है, तो उसके बाद उसका नतीजा है आकस्मिक रूप से जो है एयरलाइन को ऑपरेशन सफ़र हो गए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर डीजीसी उसका वो पहले ही संज्ञान ले लेता तो ये मुमकिन था कि यस इसको आगे बढ़ाना है, नहीं करना है, ये सब उसके बाद उनको इस पर निर्णय ले सकते थे कि हमें क्या करना है इस बारे में। नहीं, इसमें एक चीज़ बड़ा सुहेल सेठ साहब ने जो कहा उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा कि इस तरह के मामलों की जांच आप डीजीसीए के पास मत रखिए, कोई एक थर्ड पार्टी से या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप हो, हाई लेवल कमेटी जैसी चीज़ें हो, उनसे कराइए तो ज़्यादा आप सही नतीजे पहुँच पाएंगे। देखिए, अगर डीजीसीए जहाँ तक डीजीसीए की बात है, डीजीसीए जो है टेक्निकल चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्योंकि टेक्निकल मसलों की जानकारी डीजीसी के अधिकारियों को है, तो टेक्निकल उस पर कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ है, ये अचानक कैसे हो गया, अचानक सारी उड़ानें रुक क्यों गई एक दिन में, ये एक विषय है जिसके बारे में अभी अगर आप देखें तो बहुत ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये इनका तरीका था कि जहाँ पे अपने बिकॉज ऑफ देयर मोनोपोली दे वांट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड डीजीसीए। उसका रिजल्ट भी निकला, डीजीसीए हैज इमीडिएटली विथड्रॉन देयर दिस रिक्वायरमेंट एंड उसके बाद में इन्होंने कर दी। तो ये उनकी दे वर सक्सेसफुल इन देयर स्ट्रेटजी। लेकिन पता नहीं ये स्ट्रेटजी मैं बाय नहीं कर पा रहा हूं। इस पे मैं समीर कोहली साहब, जो कैप्टन समीर कोहली साहब, उनके पास भी आऊं। लेकिन सुहेल साठ साहब, आपके पास फिर से एक सवाल लेकर के आऊं कि ये जो लॉजिक दिया जा रहा है कि चूंकि ये कानून को नहीं लागू करना चाह रहे थे तो जानबूझ के सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह की चीजें की, ये तो मुझे लगता है कि ये आप इसको बाय करते हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो ब्रांड के तौर पर डेंट हुआ है और ऐसे समय में हुआ जब रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, पूरी दुनिया की नजर भारत पे थी, वहां पे हेडलाइन रूस का राष्ट्रपति का आना नहीं, इंडिगो पूरा मामला चल रहा था। तो इतना बड़ा रिस्क कंपनी को ले सकती है क्या? सुहेल सेठ साहब से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। कोहली साहब, आपको क्या लगता है? समीर कोहली साहब, देखिए इसमें इंडिगो का तो मिसमैनेजमेंट एक्सपोज हो ही रहा है, उसका यह भी एक्सपोज हो रहा है कि सेफ्टी इज नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। एफडीटीएल जो कि एक सेफ्टी का तरीका है, ये इस तरह से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कि जो पायलट्स विमान उड़ा रहे हैं वो थके हुए नहीं हैं और एक ऐसी स्थिति में है कि वो सही डिसीजंस ले पाए।
पूरे इंडिया में 5 डे वर्क वीक है, लेकिन एविएशन सेक्टर में पायलट्स का रेस्ट पीरियड 36 आवर्स 36 घंटे था, जो कि 2 दिन नहीं बनता। पूरा भारत 5 दिन काम कर रहा था, पायलट्स जो है वो 5.5 दिन काम कर रहे थे, करीब 6.5 दिन काम कर रहे थे। अभी उसको 48 घंटे किया है। अब पायलट्स 5 दिन काम करेंगे और 2 दिन का उनको रेस्ट मिलेगा, और ये 48 घंटे लगातार होना चाहिए, ब्रेक नहीं हो सकता। तो जो कोर फिलॉसफी है एफडीटीएल की, वो सेफ्टी इंक्रीज करने की है। लेकिन इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने पहले तो डीजीसीए को रिपोर्ट नहीं किया कि उसको कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, 2 महीने पहले डीजीसीए ने अपने पायलट्स का कॉन्ट्रैक्ट 70 घंटे से घटाकर 50 घंटे कर दिया। क्यों किया ये? जब उनको मालूम था एफडीटीएल इंप्लीमेंट होना है, तो क्यों किया पायलट्स का कॉन्ट्रैक्ट कम? दूसरी चीज, 80 एयरक्राफ्ट इंडिगो के इस समय ऑन ग्राउंड है बिकॉज ऑफ इंजन प्रॉब्लम्स। सो जो पायलट्स उन 80 एयरक्राफ्ट के लिए हायर किए गए थे, उनका क्या हुआ? पायलट की शॉर्टेज क्यों हुई जब 80 एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है? तीसरी चीज, पायलट्स की जो लीव पीरियड है वो 56 दिन थी साल में, उसको 2 महीने पहले 30 दिन कम किया गया है। इससे भी उनके पायलट्स की अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए थी, क्यों नहीं बढ़ी? सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स इफेक्ट हुई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्यों नहीं इफेक्ट हुई? वहां उसके लिए पायलट्स कहां से आ गए उनके पास? और मैं काफी पायलट्स के साथ कनेक्टेड हूं जिन्होंने मेरे को बताया है कि वो अवेलेबल थे, ऑन ग्राउंड थे, उनका रेस्ट पीरियड खत्म हो गया था, लेकिन उनको रोस्टर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सो मेरे को लगता है ये पूरा एक विंडो स्टेज मैनेज शो था, क्योंकि एयरलाइन चाहती है कि पायलट्स का नोटिस पीरियड जो इस समय 6 महीने है, वो 12 महीने तक बढ़ा दिया जाए। डीजीसीए इसके लिए तैयार नहीं है, आईकाओ इसके लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इस रेगुलेशन की इंप्लीमेंटेशन को एक स्टेज मैनेज शो बनाया ताकि डीजीसीए के ऊपर, आईकाओ के ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि पायलट्स का नोटिस पीरियड 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया जाए। इस तरह से ये पायलट रिटेन करना चाहते हैं, जो कि लेबर लॉ के अगेंस्ट है। सो ये पूरा इशू स्टेज मैनेज किया है इंडिगो ने, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पायलट्स को छोड़ के जाने से रोक सके, एक तरह का बॉन्डेड लेबर बना सके। चला ना वो तो ये भी मान के चला, इसका मतलब कि हम हमारा इतना ज़्यादा यहाँ पे पूरे एविएशन सेक्टर पे इतना ज़्यादा कब्जा है, या फिर कहें कि एक तरीके से मोनोपोली है, कि हम चाहे तो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन को टाल सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्यों? Exactly. That is what they have tried to prove, and they have managed to prove because DGCA ने ऑलरेडी 2 महीने की उनको एक्सटेंशन दे दी है।